मैं आपके सामने अब राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की डिटेल डालने चाह रहा हूं। सबसे पहले मारवाड़ रीजन की बात करते हैं। मारवाड़ की 100 सीटें, मतलब सीधा सा मतलब विजय जी इधर आ जाए, सिमर जी इधर आ जाए। 100 सीटों का मतलब आधा राजस्थान। तो जिसने मारवाड़ जीता राजस्थान उसका। हम आपको बताते हैं मारवाड़ में ये 100 सीटें किन जिलों के अंदर ये सीटें आती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, यानी ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, अहम डिस्ट्रिक्ट्स, वो मारवाड़ रीजन के अंदर आती हैं। खास तौर पर यहां पर कौन कौन से समाजों का, समुदायों का प्रभाव है, उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि हमारे यहां किसी भी प्रदेश की राजनीति जातियों से अलग नहीं देखी जा सकती। तो जाट, राजपूत, दलित और मुसलमान वोटर, ये आपको अलग अलग पॉकेट्स के अंदर काफी सीटों पर प्रभाव जो है वो रखते हुए इसमें दिखाई देंगे। और अगर आप बीजेपी की नजर से देखें तो बीजेपी के पास जो तमाम जो लीडरशिप है उसमें आपको बहुत सारे नेता नजर आते हैं। गजेंद्र शेखावत राजपूत नेता, अर्जुन राम मेघवाल दलित नेता हैं, कैलाश चौधरी, सतीश पूनिया जाट नेता हैं, ज्योति मिर्धा जो हैं वो जाट नेता हैं। 100 सीटों वाला सर मारवाड़, बिल्कुल जिसने जीता राजस्थान जीता। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 50% सीट्स हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जोधपुर और ये पूरा जो मारवाड़ रीजन है, जिसमें जोधपुर सबसे बड़ा संभाग एक तरह से है, जोधपुर, नागौर जिलों पर आ जाए। हाँ, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, ये सारे जिले उसके हैं। उसमें आज़ादी के बाद से कांग्रेस का दबदबा रहा है वहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़े जो जाट लीडर्स थे वो वहाँ पर रहे। मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, वहाँ से रहे। लगातार 20 साल से 25 साल से वो उस पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर खेत सिंह राठौड़ रहे, परसराम मदेरणा रहे, नाथूराम मिर्धा रहे, रामनिवास मिर्धा रहे। ये सारे बड़े लीडर कांग्रेस के मारवाड़ से आते हैं। जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सब जोधपुर और मारवाड़ डिवीजन के हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास राजपूत लीडर्स वहाँ पर रहे, जाट नेताओं की कमी वहाँ पर रही है। जसवंत सिंह जी बड़े नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, जो जैसलमेर बाड़मेर से रहे। बाड़मेर उनका क्षेत्र रहा, जैसलमेर उनका क्षेत्र रहा, MP भी वहाँ से रहे लगातार। लेकिन उनके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उतना बड़ा लीडर वहाँ नहीं रहा, क्योंकि जाट जो है मोटे तौर पर कांग्रेस के साथ रहे। रामनिवास, आज जो ज्योति मिर्धा जी आई हैं वो उसी मिर्धा फैमिली से हैं, जो कांग्रेस की बड़ी दिग्गज फैमिली नागौर से मानी जाती है। और इसीलिए कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने जो बेनीवाल साहब है, हनुमान बेनीवाल साहब, उनको एक तरह से उनके साथ इस्तेमाल किया था। अब वो अलग हो गए। हाँ, वो अलग हो गए। इसी तरह से बीकानेर, जैसे अर्जुन राम मेघवाल है, वो दलित क्षेत्र भी है। अर्जुन राम मेघवाल एक बड़ा कद के नेता वहां पर आए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत आए हैं, वो उनको आज इसलिए बड़ा मानना चाहिए, बहुत सारे लोग उनको नहीं मानते, लेकिन उन्होंने पिछली बार जोधपुर में अशोक गहलोत जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, वहां उनके बेटे को हराया। तो वो एक बड़ी बात है और उसी से उनका कद अचानक बड़ा हो गया। लेकिन वो तो हमारे वसुंधरा जी और उनकी राइवलरी एक चलती रही, जो मुझे अभी बताया गया कि अब वो बात थोड़ी ठीक हुई है। और कल रात जो बैठक हो रही थी उसमें गजेंद्र जी और वसुंधरा जी भी करीब करीब ही बैठे हुए थे। अच्छा, आपने जाट लीडरशिप की बात करी, तो राजस्थान के अंदर जाट मतदाता जो करीब है, जो पॉपुलेशन है 10% के करीब है, तो बड़ा प्रभावशाली भी है। और बहुत सारे इस इलाके में सबसे ज्यादा, इस इलाके में बहुत ज्यादा प्रभाव है। मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का, जो उनका दूसरा स्टेटमेंट है, जरा वो इस बार चलाइएगा। अशोक गहलोत, आप हैरान रह जाएंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में। वो पूछ रहे हैं ये उपराष्ट्रपति जी बार बार राजस्थान क्यों आ रहे हैं, क्या तुक है इसकी, इलेक्शन चल रहा है यहां पर, क्या वो यहां आकर दौरे क्यों कर रहे हैं। एक बार सुनिए जरा उनकी बात। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गांधी देने जा रहे हैं। आजकल उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, और उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे आज, 5 जगह, एक ही नहीं करते, चाहे हेलीकॉप्टर 5 जगह दौरा है आज एक दिन के अंदर, बता दीजिए आप। तो चाहे गवर्नर साहब हो चाहे उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं। अब चुनाव आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपा करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरों पर वो सवाल उठा रहे हैं। वो राजस्थान के हैं, जाट समुदाय से भी आते हैं। आपको लग रहा है बीजेपी इस चुनाव में इनको चुनावी राजनीति के लिए उपराष्ट्रपति का इस्तेमाल कर रही है?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अशोक गहलोत उन्हें चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बार बार राजस्थान क्यों आ रहे हैं। और उन्होंने जिक्र भी किया कि भैरव सिंह शेखावत वहाँ से उपराष्ट्रपति बने थे, वो तो कभी इस तरह का व्यवहार मतलब नहीं किया उन्होंने, भैरव सिंह शेखावत का उन्होंने जिक्र किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत को इस बात का डर है कि बार बार अगर धनखड़ साहब आएंगे तो जाट राजनीति को प्रभावित करेंगे और जाट वोटर्स उनकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो वो उसे राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन मैं भी एक मारवाड़ से जुड़ी हुई आपको एक बात बताता हूँ, अपन मारवाड़ रीजन की बात कर रहे हैं। अभी 23 अक्टूबर को 100वां जन्मदिन है भैरव सिंह शेखावत जी का, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार राजपूतों को साधने के लिए भैरव सिंह शेखावत के जन्मदिन के 100वें जन्मदिन के लिए तैयारी कर रही है, राजपूतों के लिए डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रही है। भाजपा को इस बार लग रहा है कि जो राजपूत काफी बड़ा वर्ग उससे टूटा था 2 चुनाव में, इस बार भैरव सिंह शेखावत के नाम पर, क्योंकि अब चुनाव के पहले राजपूत समुदाय वहां अभी 2 चुनाव से कांग्रेस का साथ दे रहा है, बड़ा वर्ग भाजपा से टूट गया था, टूट गया था। पहले भैरव सिंह शेखावत के साथ भाजपा के साथ तगड़े से जुड़ा हुआ था, ट्रेडिशनल वोटर था राजपूत, उनके दामाद के साथ जो स्थितियां बनी वो मतलब नाराजगी हुई, राजपूतों के अंदर नरपत सिंह के नाराजगी हुई, तो वो टूट गया था। 6% वोटर हैं सर राजपूत समुदाय के, और लेकिन बीजेपी के पास अच्छे खासे नेता है भाई। वसुंधरा राजे राजपूत है, गजेंद्र शेखावत, राजवर्धन राठौर, राजेंद्र राठौर। लेकिन भैरव सिंह शेखावत का जो रोल है, जिस कद के नेता रहे भैरव सिंह शेखावत और जो सर्वमान्य नेता रहे राजस्थान के राजपूत समुदाय में, वो नेता इन कद का नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन आ ही रहा 100वां, तो उस आधार पर राजपूतों को साथ कर अपनी तरफ लाया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।